आज हम आज बड़ी विशेष चर्चा और घोषणा करने जा रहे हैं। हम सब जानते हैं कि 2014 से लेकर आज तक देश में ये नाजी गैंग की सरकार ये हम तो इसको स्वदेशी गैंग मानते हैं, स्वदेशी आतंकी गैंग की सरकार। और इस सरकार ने आज तक है ना देश की 147 करोड़ जनता को अभी तक मूर्ख बनाया है, उसके साथ धोखाधड़ी की है, उसके साथ विश्वासघात किया। और ये जो हमारे जो डंकाधिपति है ना मोदी, ये अपने आप को स्वघोषित विश्व गुरु भी कह चुके हैं। और संसद में कितना झूठ बोले कि जिसकी कोई सीमा नहीं, और अभी भी झूठ बोल रहे हैं। झूठ बोलने से इनको कोई परहेज नहीं, इनको सच बोलने में शर्म आती। जो भी है ये सारी बात है। अब यहाँ पर हम आज विशेष बात ये कहना चाहते हैं कि मोदी जी की है ना, मोदी जी की उनकी नाजी गैंग की और जो उनकी स्वदेशी आतंकी गैंग है ना उसकी, और उनके पालतू जितने भी बंधुआ मजदूर है, चिंटू है, सबकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी। सबसे पहले मैं बात करता हूँ मोदी जी की। मोदी जी क्या है वास्तव में, इसके बारे में जनता को पूरा संज्ञान नहीं है। ये मोदी जी है ना अमेरिकी हितों के रक्षक हैं। इन्होंने 1970 में अमेरिका जाकर ट्रेनिंग ली थी, वहाँ का सब किया था, और किस प्रकार अमेरिका के हितों की रक्षा की जाए विश्व में, ये मोदी जी का ध्येय रहा। आपने जब देखा कि ट्रंप ने इतने करारे हमले किए, ट्रंप ने मोदी जी की बखियां उधेड़ दी, उनके सारे तथ्य उजागर कर दिए, मोदी जी एक शब्द नहीं बोल सके, उसका खंडन तक नहीं कर सके। क्यों नहीं कर सके? इसका भी अनेक कारण है। हमने आपको बार बार बताया, हमने कितने हमारे एपिसोड में स्पष्ट कहा कि UA8 का 44% हिस्सा मोदी सरकार ने ही लिया। अरे स्वच्छता अभियान तक में आपने UA8 का वो सहारा लिया। आप पार्टी ने भी जो मोहल्ला क्लिनिक बना थे ना उसमें सहारा लिया। और ये फडणवीस जी है ना जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है, इन्होंने अनेक योजनाओं के लिए आज भी अमेरिका एड की मदद ले रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये अमेरिका के धन की गुलाम है। इनको सिर्फ अमेरिका के धन से सरोकार रहता और उसके हितों की रक्षा करते। अब यहाँ पर पुलवामा 2 का जो कांड हुआ ना, वो भी अपने आप में बड़ा रोचक है। ये कांड हुआ नहीं, ये कांड होने दिया गया। इसके लिए अमित शाह दोषी हैं, गृह मंत्रालय दोषी है, LG दोषी हैं, राष्ट्रीय सलाहकार खुद दोषी हैं, और कश्मीर की पुलिस और LG दोषी, और वहाँ हमारी सेना का खुफिया तंत्र भी दोषी। आज तक जो 4 आतंकी पुलवामा 2 के है ना, जो हादसे को अंजाम देकर चले गए, वे आज तक पकड़ाए नहीं। कहाँ है वो, कहाँ छिपे? इसके बारे में भी जानकारी देना चाहिए। मोदी जी का आपने राष्ट्रीय नाम संबोधन सुना ना, जनता खुद बोलने लगी कि अरे ये क्या, ये राष्ट्रीय नाम संबोधन है क्या? ये जनसभा को संबोधित करें बिहार की जनसभा जैसी? अरे भैया मोदी जी, अब आपका है ना उल्टा चक्र चालू हो गया। अब जनता में है ना आपके प्रति कोई विश्वास नहीं रहा। आप जितना षड्यंत्र रचते हो ना, वो कितना झूठ बोलते हो ना, और कितने जुमले फेंकते हो, कितने इवेंट करते हो, कितने पालतुओं को के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में हमला करवाते हो, और न जाने क्या क्या करवाते हो। और विश्व में अपने आप को कहते हो कि मैं डंकाधिपति हूँ, मेरा डंका बोल रहा है। अरे कुछ भी डंका नहीं बोल रहा है, आपके सारे जो डंके के ढोल है ना फूट चुके थे। आई जब विदेश नीति पर, अरे भारत की विदेश नीति फ्लॉप हो गई। इतनी आलोचना हो रही, इतनी आलोचना हो रही कि हद से ज़्यादा। ऑपरेशन सिंदूर के समय हमारे साथ कौन खड़ा हुआ, आपको ये पता? और हमारे जो विदेश मंत्री है ना, उन्होंने भारत की ओर से पाकिस्तान को क्यों चेतावनी दी कि हम है ना पाक के आतंकी ठिकानों पर हमले करेंगे,
उस चेतावनी का असर क्या हुआ? अब पाक सेना सतर्क हो गई, उसने जो आतंकी ठिकाने थे ना, वहाँ के आतंकियों को को दूर हटा दिया। और जयशंकर ने यहाँ तक कह दिया था कि हमारे पाकिस्तान से कोई लड़ाई नहीं है, हमारी तो आतंकवादियों से लड़ाई है, हम पाक सेना के खिलाफ किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं करेंगे। वो तो पाक सेना ने है ना अपनी कार्रवाई की, जिसके कारण भारतीय सेना को आगे जाना पड़ा। और भारतीय सेना है ना पाकिस्तान को जीतने में 6 घंटे से भी ज़्यादा का समय नहीं लगा। 6 घंटे में पाकिस्तान परास्त हो जाएगा। और अभी अभी मुझे सूचना मिली है कि पाक से परमाणु बम भी गायब हो रहा है। अरे कौन ले जा रहा है, कहाँ ले जा रहा है, कहाँ शिफ्ट किए जा रहा है, ये भी अपने आप में एक रोचक बात है। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अभी तो हम नाजी सरकार के महापतन की बात। अब यहाँ पर आइए, जो संघ है ना, और संघ के बारे में भी बड़ी विचित्र विचित्र बातें आई है, परंतु हम अभी उसकी चर्चा नहीं करेंगे। हम तो अभी चर्चा से भी बात की करेंगे कि संघ ने स्पष्ट ऐलान कर दिया है कि मोदी को त्याग पत्र दे देना चाहिए, झोला उठा के वापस आ जाना चाहिए। और जो भविष्य की योजना बना रहा है ना कि मैं राष्ट्रपति बनूंगा, अब वो भी संभव नहीं है। और इतना ही नहीं, अमित शाह के खिलाफ भी संघ ने स्पष्ट कह दिया है कि वे जो नाजी गैंग है ना, वो नाजी गैंग के जितने समर्थक हैं ना, उनके खिलाफ भी हम मैदान। आपको ये बात कहूँ मैं, अभी आप अन्य हमारे साथियों के उसमें भी आप यही समाचार सुनेंगे कि संघ ने अपने प्रचारकों को स्पष्ट कह दिया कि जो ये नाजी भाजपा है ना, नाजी गुजराती गैंग की भाजपा, इसका कोई प्रचार नहीं करे। समस्त प्रचारकों को कह दिया कि ये है ना देश की जनता को धोखा देना, ये सनातन धर्म पे हत्यारे हैं, ये हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक में फैलाने वाले तत्व हैं, इनका कोई प्रचार न करे, इनके खिलाफ जमीन पर लड़ाई लड़े। ये संघ का खुला ऐलान है। ये मोहन भागवत जी है ना, ये अब यहाँ पर जो भाजपा है ना, जो ये गुजराती गैंग है, जो मैं तो इसको फिर कह रहा हूँ कि स्वदेशी आतंकी गैंग के, जिसने है ना भाजपा को भी अपने उधर में समा रखा है। और उसकी जो योजना थी ना कि संघ को भी हम अपने उधर में समा लें ताकि संघ की राजनीति भी खत्म हो जाए, ये उनका लक्ष्य था। और अब मोहन भागवत जी ने जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के बारे में अभी तक कोई स्पष्ट निर्णय नहीं ले पाए। मैं तो कह रहा हूँ स्पष्ट निर्णय दीजिए। संजय जोशी जैसे आदमी को भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित कर देना चाहिए आपको। और प्रधानमंत्री पद के लिए ना आपके पास में कितना अच्छा आदमी है, नीतीश गडकरी, आप उसको कर दीजिए डेप्यूट कि यह भावी प्रधानमंत्री होंगे। आपके जो 40 सांसद हैं ना, वो उनके समर्थन में, पूरा विपक्ष उनके समर्थन में, ये नाजी सरकार तो यूं ही अल्पमत में आ गई, यूं ही खत्म हो जाएगी। आपको इतना बड़ा कदम तो उठाना पड़ेगा। और मैं यहाँ पर संजय जोशी जी से भी बात करता हूँ, जैसा आज मोहन भागवत जी ने कहा कि कोई भी प्रचार के सरकार का प्रचार न करे, उनकी पोल खोले, तो संजय जोशी का भी से भी अनुरोध करता हूँ, अब ये भी उनका दायित्व बनता है कि हिरेन पंड्या की हत्या किसने की, इसका भी कांड जनता के सामने रखे। जस्टिस लोहिया की हत्या किस प्रकार शातिर रंग से की गई, इसका भी सारा राज जनता के सामने रखे। दाऊद कांड के समय क्या क्या हुआ, इसका भी सच जनता के सामने प्रस्तुत करे। ये उनके लिए जरूरी है, राष्ट्र हित में जरूरी। अब यहाँ पर हमें अजीब अजीब बातें हो रही है। ये संघ है ना जो नाजी गैंग के खिलाफ जो महायुद्ध छेड़ा है ना, वो महायुद्ध बहुत जरूरी था, अनिवार्य था। अब आइए हम यहाँ पर इस नाजी गैंग की काली करतूत बताते हैं। राष्ट्रपति पद हमारे यहाँ कितना जवाबदार पद है। वो न्यायाधिपति हैं, सेनाधिपति हैं, संविधान प्रमुख हैं, राष्ट्र प्रमुख हैं। उनको भी अपने हाथों की कठपुतली बना लिया, उनको भी आप अपने गुलाम बना के रख लो। आप चाहे जैसे जो कुछ कानून लाना चाहते हो उनके सामने रख देते, वो हस्ताक्षर कर देती। और आपने संसद में कितने नाटक किए, विपक्षी सांसदों को बाहर कर आपने कितने कानून बनाए, ये भी तो जरा देखिए। आपको है ना ये मोदी सरकार
बहुत शातिर षड्यंत्री सरकार है। मैं तो कहता हूँ ये दरिंदों की गैंग है, शातिर शिकारियों की गैंग है। और इनके हिसाब की डायरी अब हमारे पास में है, जनता के पास में है। सबका हिसाब होगा, 147 करोड़ जनता हिसाब करेगी। हम यह संघ से और मोहन भागवत जी से फिर अनुरोध करते हैं कि वे है ना इस नाजी गैंग को, स्वदेशी आतंकी गैंग का अंतिम संस्कार हमेशा हमेशा के लिए करें। आपके साथ है ना जो आपके जो संघ के जो नेता है ना, उनमें भी आप विश्वास मत कीजिए। आप तो पहले ही स्वीकार कर चुके हैं कि देश में विश्वास का संकट है। वो जो आपके आए दाए वाए जो संघी नेता है ना, ये भी है ना अब विश्वास के लायक नहीं है। कुछ हो सकते हैं आप पे जो खास अपने विश्वसनीय हो, वो विश्वास पात्र हो, किंतु अन्य जो है ना वो तो सब बिकाऊ घोड़े हैं। और यदि आपको संपूर्ण मिल लेना है ना, तो जब आप उज्जैन आए, मैं आपसे मिलूंगा, मैं बताऊंगा कि ये देखिए ये आदमी ऐसा, ये आदमी ऐसा, ये आदमी ऐसा। और यहाँ पर एक मजेदार बात बताऊं, इस नाजी सरकार ने प्रदेशों के मुख्यमंत्री बनाने का नाटक क्या किया। ये पर्ची वाले मुख्यमंत्री क्यों बनाए, उसमें भी एक शातिर षड्यंत्र। हमारे जो अमित शाह है ना, बार बार मध्य प्रदेश में आते हैं, क्यों आते हैं। और राजस्थान के उसमें आप देख लीजिए क्या नाटक होता है। और बड़ी विचित्र स्थिति इन्होंने पैदा कर रखी है। ये देश की जनता को अपना गुलाम मानते हैं। और ये नाजी सरकार है ना, ये तो देश के संविधान की क्रूर हत्या करना चाहती थी, क्योंकि उसका अभी भी लक्ष्य यही है कि देश की इस संविधान की हत्या कर दी जाए। ये देश बेच रहे हैं, हमारी विरासतें बेच रहे हैं, जो संवैधानिक संस्थाएं हैं ना उनको खत्म कर रहे हैं। और अंबानी अडानी की और अन्य कारपोरेट जगत के गुलाम हैं ये, उनके दलाल हैं ये, उनके लिए ही काम करते हैं। देश की 90% जनता को कंकाल बनाने का इनका लक्ष्य है। और कंकाल ही बनाने का लक्ष्य नहीं है, उस कंकाल का चूर्ण बनाकर अपने उदर में समाने का इनका लक्ष्य है। ये बहुत घिनौनी गैंग है। अब इनके सारे राज उजागर हो। हमारे यहाँ तो मुझे राष्ट्रपति मुर्मू जी पर बड़ा अफसोस होता है और दया भी आती है कि वे किस प्रकार इनके हाथों की कठपुतली बन गई। अरे आप जरा सोचिए तो सही कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। आप किस पद पर बैठी हैं, आप कुछ सोच नहीं रही हैं और बस नाजी गैंग के इशारों पर, उनके उंगलियों के इशारों पर वो जैसा नचाना चाहते हैं ना वैसे नाचती है। ये भी राष्ट्रपति जी की गरिमा के लिए शोभा नहीं देता। आज जनता उनकी आलोचना करती है, जनता उनमें अविश्वास रख रही है। ये भी राष्ट्रपति के लिए दुखदायी है। और अब दूसरी बात आई है, ये नाजी गैंग कितनी शातिर है, सबको शहीद करना चाहती है, सबको हलाल करना चाहती है। इसलिए जो अपने राजनीतिक चिंटू पाल रखे हैं ना, जैसे निशिकांत दुबे हैं, उपराष्ट्रपति धनखड़ जी हैं, और भी अनेक हैं, ये हेमंत बिस्वाक हैं, और भी अनेक हैं यहाँ पर के न जाने क्या क्या इन्होंने पाल रखे। निशिकांत दुबे ने तो है ना सुप्रीम कोर्ट पे कितनी भयंकर आलोचना कर दी। अरे सुप्रीम कोर्ट को बता दिया कि ये दंगे यही करवा रही। इतना धिक्कार है इस पर कि हद से ज़्यादा क्या बोले। और आप यहाँ पर हमारे धनखड़ जी है ना, उन्होंने भी इनकी हामियाँ बनाने के लिए न जाने क्या क्या बयान दे दिए, सुप्रीम कोर्ट पर हमले कर दिए। आज अब घुटनों के बल देख रहे हैं क्या है। और सबसे बड़ा लक्ष्य तो इन नाजी गैंग ने जो रचा था ना, वो था वक्फ कानून का। वक्फ कानून निसंदेह असंवैधानिक है, ये मैं खुलेआम कहता हूँ, क्योंकि उसमें इतने गलत गलत प्रावधान किए गए हैं जो जनता के मौलिक अधिकार का हनन करते हैं। और फिर भी इतनी शर्म नहीं आती है, फिर भी कह रहे हैं कि ये तो जो मुसलमानों की संस्था नहीं है। अरे आपको धिक्कार है, आज कितने सालों से ये चल रहा है, सब कुछ हो रहा है, और अब आप नए नए तजुर्बे छोड़ रहे हो। और आपने क्या कह दिया कि जो वक्फ बोर्ड है ना, इसमें गैर मुस्लिम भी शरीक होंगे। तो आप जब इसमें शरीक करो ना, तो आपको ये भी प्रावधान करना चाहिए कि जो अन्य जो हमारे मंदिर बौद्ध या अन्य है ना, उसमें भी अनेक गैर संगठन के लोग, गैर पंथों के लोग भी उसके सदस्य होंगे। परंतु आप ऐसा नहीं कर सकते।
आप पूजा जो 1900 हमारा जो अधिनियम है ना, उसको भी चुनौती दे दो। आप संविधान के 142-43 का भी हवाला देते हो। अरे 142 में क्या हुआ आपको पता है? राम मंदिर का निर्णय भी 142 अनुच्छेद के तहत हुआ है, ये भी बात जनता को पता है। और राष्ट्रपति अब 143 की बात कर रहे हैं। अरे आपने जब उस समय 142 का जो निर्णय हुआ उस समय क्यों नहीं बोला कि 143 के तहत होना चाहिए? नहीं, उस समय नहीं बोला। और जब राष्ट्रपति और राज्यपाल इनके समय सीमा की बात आई ना, उस समय बोले कि अरे ये तो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सीमा लांघ दी है। मैं फिर यहाँ पर आज खुलेआम कह रहा हूँ कि हमारे देश में कार्यपालिका का अपना अस्तित्व है, विधायिका का अपना अस्तित्व है, न्यायपालिका का अपना अस्तित्व है। सब अलग अलग का सबका अस्तित्व तय है, किंतु इन सबके बावजूद भी देश का संविधान सर्वोपरि है। और यह बात सीजीआई गवाही भी कह चुके हैं। उन्होंने तो स्पष्ट कर दिया, राष्ट्रपति के जो 14 सवाल थे उनके जवाब में कह दिया कि संविधान सुपर है, देश के कानून सुपर है, और उन्हीं के अनुसार राष्ट्र का संचालन होगा। ये आपका जो है ना, ये विरोध का ये नाटकबाजी, ये कुछ चलेगी नहीं। और सबको समय सीमा में लेकर काम करना पड़ेगा, चाहे राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, राज्यपाल हो, चाहे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हो, सबको अपने अपने समय सीमा में तय करते हुए काम करना पड़ेगा। ये सारा हुआ। अब आप आज यहाँ पर मुझे बड़ी अच्छी बात लगी कि संघ ने अब मोदी गैंग, स्वदेशी आतंकी गैंग के खिलाफ खुला मोर्चा खोल दिया। अब तो सब प्रचारकों को हटा दिए। जो प्रचारक मोदी को मार बड़ा खूब करते थे ना, उसको भगवान बताते थे, न जाने क्या क्या करते थे, उसको कहते थे कि तो विष्णु है, ये तो भगवान है। अरे उसके मंदिर बनाने की बात कर रहे थे, उनके सब कर रहे थे, और इनको तो विश्व गुरु को घोषित कर रहे थे। अब वही प्रचारक इनके विरोध कर रहे हैं कि ये ऐसा कुछ भी नहीं है, ये तो ढोंगी है, प्रायोजितवाद का चेहरा है, ये है ना नाजीवादी चेहरा है, ये देश जो ये जनता को मूर्ख बनाने वाला चेहरा है। ये आज अब संघ के प्रचारक कर रहे हैं। अब संघ के प्रचारक है ना, मोदी की प्रशंसा नहीं करेंगे, नाजी गैंग की प्रशंसा नहीं करेंगे। ये बहुत अच्छी एक स्थिति बनी है। और फिर मैं भागवत जी से विशेष अनुरोध करता हूँ कि आप ये हिंदू मुस्लिम की भावना ये सब छोड़ दीजिए। हम 147 करोड़ जनता है ना, सनातन धर्म में। हमारा विश्वास सनातन धर्म में, चाहे हमारे पंथ अलग हों, हमारी पूजा पद्धति अलग हो सकती, मतलब हम सब है ना 147 करोड़ जनता का डीएनए एक है। हम सब सनातन धर्मी हैं, हम सब हिंदुस्तानी हैं। भारत हमारा अपना है, तिरंगा हमारा अपना राष्ट्र आत्मा का सम्मान है, और हमारा जो संविधान है ना, ये हमारे 147 करोड़ जनता और राष्ट्र की आत्मा है। हमें इस प्रकार का करना चाहिए। हमें तो सनातन धर्म में आप देखते ही है ना कि हम जब मंदिरों में, दान में, आरती के बाद प्रार्थना करते हैं कि विश्व का कल्याण को, प्राणियों में सद्भावना को, सबका कल्याण को, सब सुखी रहे। ये हमारी जो भावना है ना, ये सनातन धर्म की भावना है, और इसी को पूरा विश्व मानता है। इसके कारण तो हमें समूचा विश्व गुरु मानता है। इन स्वदेशी आतंकी गैंग के जो बदनाम चेहरे हैं ना, इनके दम में कुछ भी नहीं है। ये कोई विश्व गुरु लायक नहीं है, ये तो स्वघोषित विश्व गुरु बने हुए हैं, इनका कोई महत्व नहीं है। और मैं फिर यहाँ पर एक बात कह दूँ कि अब आप सर्वप्रथम ये प्रचारकों से भी कहिए कि अब तो हमने है ना नीतीश गडकरी जी इस देश के प्रधानमंत्री होंगे। मुहिम चला दीजिए और समूचा विपक्ष आपके साथ खड़ा हो जाएगा कि हाँ ठीक है, गडकरी जी प्रधानमंत्री होंगे। और गडकरी जी है ना, इस देश में लोकप्रिय सरकार का गठन करें। वे ये नहीं कहेंगे कि ऐसी सरकार ही है। उन्होंने किया कि जात पात ये है ना, जो भी ऐसी बात करेगा मैं उसको मारूंगा लात, ये नितिन गडकरी जी ने बोला। मगर अब नितिन गडकरी जी से भी मैं एक अनुरोध करता हूँ, यह 147 करोड़ जनता का अनुरोध है कि आपने घोषणा की थी कि जो
राजमार्गों, राष्ट्रीय राजमार्गों, इन पर है ना टोल टैक्स समाप्त कर दिया जाएगा। और अभी तक नई बात टोल टैक्स जारी है, टोल टैक्स को लेकर अनेक प्रकार के विवाद हो। तो आपसे ये अनुरोध है कि सर्वप्रथम पहली घोषणा में आप ये कर दीजिए कि देश में निजी वाहनों को किसी भी मार्ग पर टोल टैक्स नहीं देना होगा। अब क्षति पूर्ति तो करना पड़ेगी ना, इतने लागत लगे वो तो निकालना पड़ेगा। जो कमर्शियल वाहन है ना, व्यावसायिक वाहन है ना, उन पर 2% का टैक्स बढ़ाकर अपनी रिकवरी पूरी करनी। ये देश की जनता की भावना भी मैं आपके सामने प्रस्तुत करूं। और मैं मोहन भागवत जी को बधाई देता हूँ। आज मैं उनको बहुत बहुत बधाई दे रहा हूँ कि उन्होंने जो कदम आज से 1 साल पहले उठाना था वो कल उठाया। अब तो राज्य सरकार को कह दीजिए कि आप जाइए, आपका काम नहीं है। और राष्ट्रपति जी है ना, वो बेचारी सीधी सच्ची है, उनके हाथ की कठपुतली बनी हुई है। उन्हें भी थोड़ा संबल दीजिए कि वे है ना ये नाजी गैंग से नाता तोड़े, नाजी गैंग के पक्ष में न रहें, उनके इशारों पर न नाचे। और हम सब पूरा देश है ना उनके साथ रहेगा यदि वे नाजी गैंग से अपने आप को मुक्त कर लेती है, आज़ाद कर लेती है। ये मैं आज की जो कड़वी कड़वी बातें हैं ना, ये मैंने बहुत कही। और अरे ये मोदी जी क्या, आपने ऑपरेशन सिंदूर का है ना सारा विवरण, आपने संपूर्ण विवरण नहीं दिया। आपको संपूर्ण विवरण देने के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाना चाहिए, संसद में जवाब देना चाहिए, जो भी होता सच सामने आ जाता। किंतु आप वो भी नहीं चाहते। और आप अपने चिंटू है ना, कुछ जो मैंने देखा है कि हमारे जो नाजी के गैंग के गुलाम मोदी और गोदी मीडिया अभी भी कुछ उनके पक्ष में बात कर रहे कि अरे वो संसद का सत्र इसलिए हो रहा है कि 1 माह बाद तो मानसून सत्र शुरू होगा ही, उसमें चर्चा हो जाएगी। अरे उसमें क्यों चर्चा हो जाएगी, ऑपरेशन सिंदूर की तो अभी चर्चा होना जरूरी है। हमारी विदेश नीति फ्लॉप हो रही है, इस पर चर्चा अभी जरूरी है। और आपने क्या क्या काले कारनामे किए सारे उजागर होना जरूरी है। और मैं फिर यहाँ पर एक बात कहता हूँ, मोहन भागवत जी से मेरा अनुरोध है कि मेरी इस बात का वे भी समर्थन करें कि जो नाजी गैंग ने सेना में CDS जो प्रथा लागू की है ना, इसको खत्म कर दिया जाए। और हमेशा स्थायी सुरक्षा के लिए एक विचित्र बात करना पड़ेगी कि जैसे हमारे यहाँ पर पहले फील्ड मार्शल हुआ करते थे, करीपा हुए, दूसरे हुए और जनरल मानेकशॉ हुए, ऐसे फील्ड मार्शल की नियुक्ति सेना में की जाना चाहिए ताकि वो सेना को और सक्षम और ऊंचाइयों पर पहुंचा सके, सारी योजनाएं बना सके। ये मेरा व्यक्तिगत मामला है, ये मेरा व्यक्तिगत सुझाव है। इस सुझाव में आपको भी सहयोग देना है। और हमारे यहाँ जो भी सेना की आलोचना कर रहा है ना, ये चिंटू लोग, जो ये भाजपाई चिंटू, जिन पे किसी प्रकार का कोई नियंत्रण, और वहाँ की सरकार है, भाजपा सरकार है, उनका संरक्षण दे रहे हैं ना, ये भी एक राष्ट्रद्रोह है, जनद्रोह। आप इस बात का भी कीजिए। और आप तो स्पष्ट कह दीजिए कि जो भी सेना का अपमान करे, राष्ट्र का अपमान करे, सनातन धर्म का अपमान करे, झूठ बोले, संसद करे, जो घोटाले करे और हर प्रकार के धोखाधड़ी करे, वे राष्ट्रद्रोही हैं, जनद्रोही हैं। उनको राजनीति करने का अधिकार नहीं। और संसद में जो बैठे हैं ना 225 अपराधी सांसद, उनको भी बाहर निकालने का आदेश जारी कर दीजिए कि अब ये भी नहीं चले। और आपने देखा ना, हमारे जो CJI गवई जी हैं, वो दलित वर्ग से आते थे और बुद्धवादी हैं। हाँ, उनका जो महाराष्ट्र में किस प्रकार का अपमान किया, क्या ये शोभा देता क्या महाराष्ट्र सरकार को, फडणवीस को, कि आप प्रोटोकॉल तक की हत्या करने पे आमादा हो गए अपने प्रसिद्धि के लिए। अब ये ऐसा नहीं चलेगा, आपको भी खुला विरोध करना पड़ेगा। और इस नाजी गैंग के खिलाफ है ना, अब आपको कठोर से कठोर कार्रवाई करना पड़ेगा। और मैं तो आपसे फिर कहता हूँ, जैसे देश की 90% जनता इस नाजी स्वदेशी आतंकी गैंग का अंतिम संस्कार चाहती है, और आप भी उसके अंतिम संस्कार करने की कठोर बहुत तीव्र प्रतिक्रिया शुरू कर दीजिए। आपने तो घोषणा करी दी है, मैं आपका स्वागत करता हूँ। देश की 143 करोड़ जनता आपका स्वागत करती है
कि आप ये मोदी जी है ना, अब तो इतनी ये बेशर्मी छोड़ दीजिए। संघ ने कह दिया, जनता कह रही है, अब आप झोला उठाए लो, वापस हो जाइए। अब आपके है ना उल्टी गिनती का पूरा क्रम चालू होगा, आपके सारे घृणित इतिहास का पर्दाफाश होगा। आपने और अमित शाह ने मिलकर क्या क्या नहीं किया, हमारे जो सच्चे जो पत्रकार है ना, उन पर कितना अन्याय किया कि उसका भी अभी बदला लेना, और हम लेंगे, निश्चित लेंगे, हम चूकने वाले नहीं है। आपने हमारे जो साथियों की कितनी चैनलें बंद की, कितने पत्रकारों को जेल में डाला, और अब तो जो प्रोफेसर है ना, विद्वान लोग हैं, जो कुछ भी जिनके कोई अपराध नहीं, उनको भी जेल में डालो। ये तुम्हारे जो नफरती चिंटू है ना, ये पालतू चिंटू है, बंधुआ मजदूर है, ये घिनौने कृत्य कर रहे हैं। धिक्कार है ऐसी नाजी सरकार और ऐसे नाजी गैंग के चिंटुओं पर। ये सब है ना जनद्रोही है, ये शातिर दरिंदे हैं, शातिर शिकारी, षड्यंत्र शिकारी हैं, षड्यंत्र रचना इनका लक्ष्य है, और अब इनका अंतिम संस्कार का समय आ चुका है। मैंने बहुत कड़ी कड़ी बातें कह दी है, यदि किसी को बुरा लगे तो मुझे क्षमा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।